everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 UKG English month wise curriculum. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ताकि हम सभी जाने हमारा जो न्यू सेशन है वो अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल मंथ होता है जो वहाँ पे हम सारा कुछ रिवीजन कराते हैं। जो भी बच्चा एलकेजी में और नर्सरी में पढ़कर आया है तो उसका हम सबसे पहले रिवीजन कराते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, रिवीजन ऑफ कैपिटल लेटर ए टू जी। तो ए से लेकर पूरा जी तक हम लोग कैपिटल लेटर का रिवीजन कराएंगे। आप बच्चों को रीड करवाइए, बुलवाइए एंड उनका रिटन वर्क भी कराइए। और अगर आप कुछ इस तरीके का बुक आपके पास है तो ये भी आप बच्चों को शो कर सकते हो। ये लिटिल लीजेंड का है अपर केस ट्रेसिंग बुक। इसमें ना ट्रेसिंग के साथ साथ राइटिंग के साथ साथ आपको बहुत सारे पिक्चर्स भी ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अल्फाबेट ए से रिलेटेड, अल्फाबेट बी से रिलेटेड, सारे अल्फाबेट से रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अल्फाबेट टी है तो अल्फाबेट टी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इसी तरीके अल्फाबेट ए है तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो ये बुक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हेल्पफुल है। अगर आपको परचेस करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। इसी तरीके रिवीजन ऑफ स्मॉल लेटर ए टू जी, उसके बाद हम स्मॉल लेटर का भी रिवीजन कराएंगे। और अगर ये भी बुक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। एंड देन हम बच्चों को फोनिक साउंड सिखाएंगे ए से लेकर एम तक। एक साथ आप मत बताइएगा, अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले आप फोनिक साउंड में ए से लेकर एम तक बताओगे एंड देन ओरल इंट्रोडक्शन करवाओगे सेल्फ एंड फैमिली। तो बच्चा सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा एंड फैमिली के बारे में बताएगा कि फैमिली में कौन कौन है, आपके मम्मा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, ये सारा कुछ बच्चा यहाँ पे बताएगा। एंड देन यहाँ पे राइम्स विद एक्शन, उसके बाद कुछ राइम्स आप करवाओगे विद एक्शन के साथ, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद आता है हमारा मे मंथ। तो मे मंथ में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, फोनिक साउंड एन टू जी। तो एन से लेकर जी तक हम फोनिक साउंड बताएंगे। ए से लेकर एम तक ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे एन से लेकर जी तक बताएंगे। उसके बाद हम पूरा एक बार फिर से ए टू जी रिवीजन भी कराएंगे। एंड देन मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का आप मैचिंग कराओगे। जैसे एक साइड में आपने कैपिटल लेटर दिया है, एक साइड में स्मॉल लेटर दिया है, तो कैपिटल ए का स्मॉल कौन सा है, बच्चा उसके साथ मैच करेगा। इस तरीके से आप करा सकते हो। एंड देन है इंट्रोडक्शन ऑफ वॉवेल्स। उसके बाद हम वॉवेल्स का इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे बच्चों को कितने अल्फाबेट होते हैं, उसमें से कितने वॉवेल्स होते हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको बच्चों को बताना है। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड का भी यूज कर सकते हो। आप फ्लैश कार्ड बच्चों को दे दीजिए और बच्चों को बोल दीजिए इसमें से जो जो वॉवेल है उसे आप अलग करिए, सेपरेट करिए। तो इस तरीके का भी आप एक्टिविटी करा सकते हो। एंड देन है हमारा सीवीसी वर्ड्स। तो इसमें एटी, एट, एएनएन, एएमएम, एपीएफ फैमिलीज। तो यहाँ पे इन फैमिली वाले बच्चों को सीवीसी वर्ड बताओगे। जैसे एट है तो कैट, पैट, मैट, इस तरीके से। एन है तो पैन, मैन, इस तरीके से आप बताओगे। एंड देन है यूज ऑफ एन। उसके बाद हम बच्चों को यूज ऑफ एन बताएंगे, हमें कहाँ पे ए यूज करना है और कहाँ पे एन यूज करना है। ये चीज आप बच्चों को डिटेल बताओगे। और अगर आपको इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक ए एन पर जरूर बनाऊंगी। आ जाता है हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहला है शॉर्ट वॉवेल साउंड एंड देन वर्ड्स फैमिली, एट, एन, इट, यूजी, इस तरीके से आपको बताना है। तो इनसे रिलेटेड जो फैमिली वर्ड्स हैं वो बच्चों को पता है। जैसे एट है तो कैट, मैट, एन है तो पैन, मैन, इट है तो सिट, इस तरीके से आप बताओगे। इस तरीके से इन फैमिली से रिलेटेड आप वर्ड्स बच्चों को बताओगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेंडिंग साउंड। तो इसमें बी ए, बी ई, बी आई, बी ओ और बी यू से रिलेटेड हम बताएंगे। एंड देन आ जाता है हमारा यूज ऑफ ए और एन। उसके बाद हम बच्चों को ए और एन का यूज बताएंगे कि कहाँ पे हम ए यूज करते हैं, कहाँ पे एन यूज करते हैं। एंड देन हम लोग उसके बाद बच्चों को अपोजिट्स बताएंगे। आप पहले इसको ओरल बताइए, बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट शो करिए, उसके थ्रू बताइए, आइडेंटिफाई करवाइए। सपोज दैट आपने एक जो है बिग बॉल लिया, एक स्मॉल बॉल लिया, देन आप उसका कंपेयर कराइए, दिस इज द अपोजिट। आप डे नाइट का भी कॉन्सेप्ट बता सकते हो, ब्लैक व्हाइट का कॉन्सेप्ट बता सकते हो। इस तरीके से आप अपोजिट का कॉन्सेप्ट बताओगे, उसके बाद बच्चों से रिटन वर्क कराओगे। इस तरीके से हम जुलाई मंथ का भी सिलेबस कवर करेंगे। एंड देन हमारा आ जाता है अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ में जो हमारा टॉपिक है वो है 4 लेटर वर्ड्स। तो इसमें हम लोग CVCC वर्ड बताएंगे, जैसे मिल्क, बेल, सैंड, इस तरीके से।
एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन एंड मेनी, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद हम बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे अगर एक स्केच कलर है, दिस इज सिंगुलर। इफ आई हैव सो मेनी स्केच कलर, दैट मीन्स दिस इज प्लूरल। इसी तरीके आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट शो करिए, बच्चों को आइडेंटिफाई कराइए और सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट बताइए। एंड देन आ जाता है हमारा यूज ऑफ दिस दैट। उसके बाद हम बच्चों को यूज ऑफ दिस दैट बताएंगे कि हम लोग कहाँ पे दिस यूज करते हैं, कहाँ पे दैट यूज करते हैं। तो ये सारा चीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को समझाओगे और बताओगे। जैसे अगर कोई चीज हमारे नियर हो और वो सिंगुलर हो, वन हो, तो उसके लिए दिस यूज करते हैं। अगर कोई चीज हमसे फार हो, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। इसलिए आप बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बच्चों को बताओगे, क्योंकि बच्चा अभी छोटा होता है। एंड देन एक्शन वर्ड्स बताओगे, तो यहाँ पे आप कुछ एक्शन वर्ड बताओगे। जो भी बहुत सारे एक्शन वर्ड हैं, तो आप उसको एक्टिविटी के थ्रू बताइए, जैसे जंपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। जो भी एक्शन वर्ड है वो इस तरीके से आप एक्शन के थ्रू बताइए। और अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है तो आप उसमें भी शो करके बच्चों को बता सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा यूज ऑफ इज, एम, आर। उसके बाद हम बच्चों को यूज ऑफ इज, एम, आर बताएंगे कि कहाँ पे हम इज यूज करते हैं, कहाँ एम यूज करते हैं और कहाँ पे आर यूज करते हैं। इस तरीके से हम अगस्त मंथ का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। एंड देन आता है हमारा सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में कि जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है राइमिंग वर्ड्स। तो कैट, बैट, पैन, मैन, इस तरीके से हम राइमिंग वर्ड्स बच्चों को बताएंगे, आइडेंटिफाई करवाएंगे। आप 3 लेटर वर्ड और 4 लेटर वर्ड दोनों वाले राइमिंग वर्ड्स बच्चों को बता सकते हो। एंड देन है यूज ऑफ दीज दोस। उसके बाद हम बच्चों को दीज दोस का यूज बताएंगे कि कहाँ पे हम दीज यूज करते हैं, कहाँ पे दोज यूज करते हैं। इसे भी आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बच्चों को बताना है कि दीज हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज हमारे नियर हो और वो प्लूरल हो। प्लूरल हो तो उसके लिए दीज यूज करते हैं। कोई हमसे फार हो, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, और वो प्लूरल हो तो उसके लिए दोज यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ ही, शी, इट। उसके बाद हम बच्चों को ही, शी, इट का यूज बताएंगे कि किसके लिए हम ही यूज करते हैं, कहाँ पे शी यूज करते हैं और कहाँ पे इट यूज करते हैं। इसके लिए आप कुछ वर्कशीट बना लीजिए, बच्चों को दीजिए और बच्चों से करवाइए। एंड देन है अपोजिट वर्ड्स। तो एक बार फिर से हम लोग अपोजिट वर्ड का रिवीजन बच्चों को कराएंगे। देन हमारा आ जाता है अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है पोजीशन वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, नियर। तो इसका कॉन्सेप्ट हम एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बताएंगे, आइडेंटिफाई करवाएंगे। जैसे आप कोई चीज बॉक्स ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, क्लास में चेयर ही है, उसके थ्रू आप अंडर का कॉन्सेप्ट बता सकते हो, नियर का कॉन्सेप्ट बता सकते हो। टेबल पे ऑन का कॉन्सेप्ट आप बता दीजिए। कोई बॉक्स है, उसके अंदर कोई पेंसिल रख दीजिए, उसके थ्रू आप इनका कॉन्सेप्ट बता सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों को क्लास में ही सिखा सकते हो। एंड देन यूज ऑफ हैज हैव। उसके बाद हम बच्चों को यूज ऑफ हैज हैव का कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर इस टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे जरूर बताएंगे। इसी तरीके आप माई योर का कॉन्सेप्ट बताओगे, कहाँ हम माई यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम योर यूज करेंगे। तो जैसे माई अपने लिए यूज होता है तो बताओगे योर किसी और के लिए यूज होता है। इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में बच्चों को समझा सकते हो। एंड देन है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप बच्चों को सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाने बताओगे। जैसे ये क्या है, बच्चों से आप पूछोगे तो बच्चा इसे एक इंग्लिश में फॉर्म करेगा, दिस इज अ पेंसिल। इस तरीके से आप सिंपल सिंपल कंस्ट्रक्शन बच्चों को बताओगे। एंड देन डिक्टेशन है वर्ड्स। तो यहाँ पे आप कुछ डिक्टेशन वर्ड्स बच्चों को बोलोगे और बच्चा राइट करेगा। जैसे आपने बोला टेबल तो बच्चा टेबल राइट करेगा, आपने बोला चेयर तो बच्चा चेयर राइट करेगा। इस तरीके से आप कराओगे। इस तरीके से अक्टूबर मंथ का हम लोग कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। एंड देन आ जाता है हमारा नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, वो है क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, वेयर, हु। तो हम कब व्हाट यूज करते हैं, कब वेयर यूज करते हैं और कब हु यूज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को हमें बताना है। एंड देन हमारा आ जाता है राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम राइमिंग वर्ड्स का बच्चों को रिवीजन कराएंगे। एंड देन है यूज ऑफ आई, माई, यू। तो कहाँ पे हम आई यूज करते हैं, कहाँ पे हम माई यूज करते हैं और कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को बताना है। एंड देन आ जाता है हमारा यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोस। उसके बाद हम बच्चों को दिस, दैट, दीज, दोस का रिवीजन बताएंगे। तो हालांकि हम लोगों ने एक बार पहले ही पढ़ा चुके हैं इन सारी चीजों को, बट एक बार फिर से हम रिवीजन कराएंगे, क्योंकि साथ ही साथ रिवीजन कराना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन नहीं कराओगे तो बच्चा सब कुछ भूल जाएगा, मिक्सअप हो जाता है बच्चों का। तो साथ ही साथ रिवीजन भी कराते रहना है। एंड देन है बुक रीडिंग। उसके बाद हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बुक रीडिंग के थ्रू करवाएंगे। अब बच्चों की बुक में बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, छोटे छोटे राइम्स होते हैं, तो आप उनको रीडिंग करना सिखाएंगे। इस तरीके
तरीके से हम नवंबर मंथ का भी सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको यूकेजी का मैथ्स, हिंदी और ईवीएस का भी सिलेबस चाहिए तो फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए। ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड देन आ जाता है हमारा दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, वो है अपोजिट वर्ड्स रिवीजन। तो जो हम लोगों ने अपोजिट वर्ड इसके पहले कराया है उसका एक बार फिर से हम रिवीजन कराएंगे। आप क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले ओरल रिवीजन करवाइए, उसके बाद आपको रिटर्न भी करवाओगे। रिटर्न में आप मैचिंग भी करा सकते हो या फिर अपोजिट वर्ड्स लिखवा सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी के थ्रू आप इसे करा सकते हो। एंड देन रीडिंग शॉर्ट पैराग्राफ, उसके बाद जो है बच्चों की बुक में जो शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ है उसकी आप रीडिंग करवाओगे बुक के थ्रू। एंड देन आ जाता है हमारा कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। उसके बाद हम बच्चों से कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस करवाएंगे। आप कुछ भी लीजिए, कोई भी टॉपिक ले सकते हो, डॉक्टर का टॉपिक ले सकते हो, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, आप उससे जो है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस बच्चों को करवाइए। जैसे डॉक्टर का ही ले लिए आपने, डॉक्टर पेशेंट का, तो हेलो डॉक्टर, हेलो व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, तो आप सारा कुछ इस तरीके से फ्लुएंटली सिंपल सिंपल सेंटेंस आप आइडेंटिफाई कर लो और बच्चों से उसकी प्रैक्टिस कराओ। एंड देन आ जाता है पिक्चर कंपोजिशन। उसके बाद आप कोई पिक्चर बच्चों को दिखाइए और उसी पिक्चर से रिलेटेड आप 3 लाइन बच्चों को बोलने को बोलिए। 3 लाइन या 2 लाइन, जो भी बच्चे को आ रहा है, जो भी बच्चा उस पिक्चर में देख रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, और उससे बच्चा बोलेगा। देन हमारा आ जाता है यूज ऑफ हैज हैव रिवीजन। उसके बाद यहाँ पे हम बच्चों से यूज ऑफ हैज हैव का फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करवाएंगे। सो पेरेंट्स, इस तरीके से हम दिसंबर का भी सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी का और भी वर्कशीट चाहिए, किसी भी टाइप का सैम्पल पेपर चाहिए ना, तो फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करिए। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपलोडेड है, आप जाकर उनको देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड देन आ जाता है हमारा जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, फुल सिलेबस रिवीजन। तो जो भी हमने पढ़ाया है उन सब का हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे। यहाँ पे हम ओरल भी कराएंगे और रिटन भी कराएंगे, दोनों हमें रिवीजन कराना है। एंड देन रीडिंग फ्लुएंसी प्रैक्टिस। उसके बाद हम बच्चों से रीडिंग फ्लुएंसी प्रैक्टिस कराएंगे, बच्चों से रीडिंग का जो प्रॉपर वे है उसको सिखाएंगे, रीड करवाएंगे। आप बोर्ड पे बहुत सारे सेंटेंस राइट कर दीजिए, पैराग्राफ राइट करिए और बच्चों से रीड कराइए। एंड देन आता है हमारा डिक्टेशन, वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हम बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंस बोलेंगे और बच्चा उसे राइट करेगा। एंड देन वर्कशीट रिवीजन, आप बच्चों को कुछ वर्कशीट दीजिए और उन्हें सॉल्व करवाइए। एंड देन आता है हमारा रीडिंग कंपटीशन। उसके बाद हम बच्चों से रीडिंग कंपटीशन करवाएंगे। जैसे एक साइड में आप जो क्लास है उसको आप 2 साइड में डिवाइड कर लीजिए, 2 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आप बच्चों से कंपटीशन करवाइए। जिनका भी अच्छा रीडिंग रहेगा उनको आप कुछ भी दे सकते हो, प्राइज वगैरह दे सकते हो। तो इससे बच्चों में कंपटीशन होगा और बच्चा चीज़ों को लर्न करेगा। एंड देन आता है हमारा फेब्रुअरी मंथ। तो फेब्रुअरी मंथ में हम टॉपिक में क्या क्या करेंगे, फुल सिलेबस रिवीजन। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार फुल सिलेबस का रिवीजन कराएंगे, कुछ जनवरी में कराएंगे और कुछ हम फेब्रुअरी में कराएंगे। एंड रीडिंग फ्लुएंसी प्रैक्टिस, उसके बाद हम बच्चों से फिर से रीडिंग फ्लुएंसी प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करवाओगे क्लास में। एंड देन हम ओरल असेसमेंट कराएंगे। तो जो भी हम बच्चों को ओरल पढ़ा रहे हैं उसका असेसमेंट करेंगे। एंड देन रिटन असेसमेंट, उसके बाद रिटन असेसमेंट भी आप वर्कशीट के थ्रू करोगे। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट, उसके बाद हम बच्चों से जो भी क्लास में हम लोग एक्टिविटी कराते हैं उसके बेस्ड पे हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे। इस तरीके से हम फरवरी मंथ का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।